हेलो स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जलवायु प्रदेश की। यानी राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में कैसे विभाजित किया गया है, कितने जलवायु प्रदेश हैं और उनमें कौन-कौन सी वनस्पति और कितनी वर्षा होती है वहाँ पे, ठीक है? कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो ये सब अपन बात करेंगे। तो भारतीय मौसम विभाग के आधार पे जो डिवाइडेशन हुआ है जलवायु प्रदेशों का, उनकी अपन बात करेंगे। तो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बाँटा है। कितने भागों में बाँटा है? 5 भागों में। 5 नहीं बाँट के 4 बाँट देता तो ठीक हो जाता, क्योंकि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बाँटा है। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश। अगर ऐसे ही डिवाइडेशन कर देता तो हमारी कोई झंझट नहीं रहता, क्योंकि 4 के 4 ऐसे के ऐसे यहाँ पे जलवायु प्रदेश हो जाते। लेकिन ये ऐसे क्यों करे फिर? इन्होंने एक ज़्यादा घुसाया, कौन-सा? अर्ध शुष्क प्रदेश, जो मरुस्थल को अपन 2 भागों में बाँटते हैं। ये अरावली है ऐसे, ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल को हम 2 भागों में बाँटते हैं। जैसे एक तो ये शुष्क मरुस्थल है और दूसरा कौन-सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो ऐसे करके 5 भागों में डिवाइडेशन किया है जलवायु प्रदेशों का। इसने मरुस्थल के 2 भाग लिए हैं, जैसे अपन जो मरुस्थल के 2 भाग पढ़ते हैं, वैसे ही जलवायु प्रदेश के भी 2 भाग किए हैं इसने, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अपन देखते हैं 1 नंबर पे आता है शुष्क जलवायु प्रदेश, 2 पे अर्ध शुष्क, 3 पे उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अभी अपन ये देखते हैं, तो अपन देखें तो 1 नंबर पे ये है शुष्क प्रदेश, एकदम सूखा, शुष्क प्रदेश 1 नंबर। 2 नंबर पे आएगा अर्ध शुष्क, जो इससे कुछ ठीक है, और 3 पे आता है उप आर्द्र। उप आर्द्र, उप का मतलब होता है छोटा या फिर कम। किससे कम? आर्द्र से कम। तो 3 शब्द इसमें कन्फ्यूज़न वाले आते हैं। अब ये है आर्द्र, बीच वाला पार्ट। इससे कम होगा वो उप आर्द्र और इससे ज़्यादा होगा वो क्या? अति आर्द्र, जो हाड़ौती प्रदेश में पाया जाता है। तो अपन देखते हैं क्रमवार। ये है 1 नंबर शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में आते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे अपन, पश्चिमी गंगानगर, यहाँ पे गंगानगर से नीचे बीकानेर, और बीकानेर से नीचे आएँगे तो यहाँ पे जैसलमेर विस्तार, और फिर बाड़मेर, और इधर आएगा पश्चिमी जोधपुर। टोटल जोधपुर नहीं आएगा, पश्चिमी जोधपुर, क्योंकि आधा जोधपुर है वो अर्ध शुष्क में आता है। तो पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्रफल कहाँ पे है? ये शुष्क में है, यानी गंगानगर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी ये तो हैं ही, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये तो एकदम शुष्क में आते हैं। तो ये आएँगे कौन से में? शुष्क प्रदेश में। शुष्क जलवायु जहाँ पे है, एकदम जो सूखी, सूखा रहता है यहाँ पे। वर्षा यहाँ पे होती है 10 से 20 सेमी। यानी वर्षा का अपन देखेंगे तो 20-20 का अंतर लेंगे, जैसे 10 से 20 इसमें आ गया, 20 से 40 आगे वाले में, 40 से 60 उससे आगे वाले में, 60 से 80 फिर उससे आगे वाले में, और 80 से 100 आएगा हाड़ौती प्रदेश में, वो लास्ट 20-20 का अंतर। तो गर्मी जो है, ताप यहाँ पे जो गर्मी में है वो 45 डिग्री से 50, और शीत ऋतु में 0। यानी गर्मी तो इतनी होती है कि यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पहुँच जाता है गर्मी में, और सर्दी में इनका माइनस में चला जाता है, यानी माइनस जो 0 डिग्री चला जाता है यहाँ पे शीत में तापमान। तो ऐसे अपन देखते हैं, वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद, यानी ज़ीरोफ़ाइट्स। कौन-सी फ़ाइट? ज़ीरोफ़ाइट पाया जाए। ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो का मतलब अपन बेरो ही है, शून्य। तो यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, ऐसे याद करो कि यहाँ पे कोई वनस्पति पाई नहीं जाती है, एकदम सूखा रहता है। 10 सेमी में, 20 सेमी कौन-सी हरियाली छाएगी? तो यहाँ पे ज़ीरोफ़ाइट्स पाई जाती है। ज़ीरोफ़ाइट्स कहाँ पे? जहाँ पे जो शुष्क मरुस्थल है, जहाँ पे 0 वर्षा है, ठीक है? तो ज़ीरोफ़ाइट्स कहाँ पे पाई जाती है? शुष्क में पाई जाती है, शुष्क जलवायु में। ये देखिए यहाँ पे 0 ही तो है, मरुस्थल, एकदम सूखा, रेत के टीले ही टीले हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे पाई जाती है शुष्क जलवायु। हमने 1 नंबर देख लिया, पश्चिमी मरुस्थल वाले तीनों ज़िले, और ऊपर से एक गंगानगर थोड़ा, ठीक है? और थोड़ा जोधपुर, ये शुष्क में आते हैं। बाद में आगे अपन बात करते हैं अर्ध शुष्क की। अब वो तो एकदम शुष्क, जखम की कोनी हो, ज़ीरोफ़ाइट्स वनस्पति, एकदम जो कंटीली वनस्पति जो वहाँ पे पाई जाती है, जैसे नागफनी वगैरह, ठीक है? एक आधी पाई जाती है। दूसरा उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी अर्ध शुष्क, ओके, आधो शुष्क है, ठीक है? एम थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो जाए, थोड़ी-थोड़ी कितनी की ज़्यादा होए, बेम 10-20 ही, और एम कितनी 20-40, ठीक है? गर्म बढ़ गया 20 से 40, और ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? तो
यहाँ पे तो कौन-सा था? शुष्क था, तो इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ाएँगे? स्टेप बढ़ाएँगे, स्टेप। तो यहाँ पे पाई जाती है स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे कौन-सी? स्टेपी, यानी जीरो आगे थोड़ा-सा स्टेप बढ़ायो तो क्या आई? अर्धशुष्क वनस्पति। तो ये है गंगानगर के पास में कौन-सा आएगा? हनुमानगढ़। और शेखावाटी वाले तीनों। शेखावाटी वाले कौन से? तीनों। शेखावाटी से नीचे नागौर। पश्चिमी जोधपुर कहाँ पे आ गया था शुष्क में? तो पूर्वी जोधपुर कहाँ पे आएगा? अर्धशुष्क में। और नीचे जोधपुर के पाली और लास्ट में जालोर। ये यहाँ पे पतली पट्टी आती है किसकी? अर्धशुष्क की। हमें पता है कि अरावली से पश्चिमी साइड है वो शुष्क और अर्धशुष्क 2 भागों में बाँटा है मरुस्थल को। तो ये दोनों आ गए अभी। अब एक ज़िला है यहाँ पे चूरू। चूरू में शीत ऋतु में न्यूनतम ताप होता है और ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम ताप होता है, यानी हाई रिकॉर्ड। ठीक है। चूरू में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, सर्दी होती है तब, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है। और 20 से 40 सेमी यहाँ पे वर्षा। हनुमानगढ़, शेखावाटी के तीनों जिले कौन से में आते हैं? अर्धशुष्क में। ना तो थोड़ी बहुत वर्षा हुए बस, ना तो ज्यादा हुए ना ही बहुत, ना एकदम कम हुए। नागौर, पूर्वी जोधपुर, पाली और जालौर। अब हमने देखा था उप आद्र, आद्र और अति आद्र को। तो आद्र तो ये याद कर लें आपा के एक तो क्या है, बोलो ज्यादा आलो रहे बैठा। ठीक है, चिपचिपाट रहे, बातों कटे रहे अति आद्र में। बट तो अति हो जाए एकदम पानी की। ठीक है। जो माउंट आबू हो गयो, झालावाड़ हो गयो, बट तो अति है पानी की। तो अति आद्र बेउ के है, कम हुए की आद्र, ठीक ठीक आलो हुए, या मान लो नदियां आलो हुए, लिमिट हुए, किचपिचाट ज्यादा कोनी है। और फिर उप आद्र को मतलब बेउ कम कठे हुए वो, अरावली प्रदेश में हुए वो। तो सीधो सो अपन याद कर लें उप आद्र कठे है, अरावली में। अरावली की पट्टी में। ठीक है। तो वहां पे वन पाए जाएंगे कौन से? मिश्रित वनस्पति या फिर पर्वतीय वन पाए जाएंगे, क्योंकि अरावली पर्वतीय ही तो है, वलित और पर्वतमाला है, तो पर्वतीय वन पाए जाएंगे उप आद्र में। तो उप आद्र कहाँ पे है? पूर्वी सिक्कर। शेखावाटी कौन सी आ गई थी? सारी अर्धशुष्क में आ गई थी। तो अभी ये बचा थोड़ा पूर्वी शिखर, जो कहाँ पे किसके टच करता है? जयपुर के टच करता है। तो ये किस में घुस गया? जयपुर के साथ में उप आद्र में घुस गया। जयपुर, जयपुर के साथ में दौसा, और फिर नीचे अजमेर। ठीक है। तो जयपुर, दौसा और अजमेर विशेष रूप से किस में आते हैं? उप आद्र में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि जयपुर जो है, या जो राजधानी है, वो कौन से जलवायु प्रदेश में आती है? तो हम बोलेंगे कि उप आद्र में आती है। ठीक है। अब आता है आर्द्र जलवायु। आर्द्र मतलब ठीक-ठीक आलो, ना तो कम, ना ही ज़्यादा, ज़्यादा। तो आर्द्र जलोढ़, कहाँ पे? नदियाँ। यानी नदियों में क्या है? हिसाब को पानी जाओगे, ठीक है? तो आर्द्र जलवायु कहाँ पे है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 5 तो ये जोड़ी, पाँचों की जोड़ी साथ में ही आई है अब की बार, जो कहाँ पे है? आर्द्र जलवायु में। या फिर अपन अब ऐसे देखें कि राजस्थान में जो नदीय अपवाह है वो कहाँ पे है? तो नदीय अपवाह यहीं है, पूर्वी साइड ही है, ठीक है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो 3 ऊपर रह जाएँगे, जैसे टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा। तो ये सीमा बनती है जैसे राजस्थान में यहाँ से अलवर से लेके अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद और ये बूंदी। बूंदी और भीलवाड़ा हैं वो विशेष करके कौन से में आते हैं? आद्र में आते हैं। और नीचे ये फिर हाड़ौती की सीमा बनती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़, ये यहाँ पे अति आद्र में आते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। और ये ऊपर वाला कौन सा आ जाता है? उप आद्र में आता है, जिसमें बूंदी और भीलवाड़ा को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक किस में आते हैं? उप आद्र में आते हैं, आद्र में आते हैं। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है शुष्क, मानसूनी और पतझड़ वनस्पति। वो ये पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक वर्ष के मौसम 4। तो पतझड़ वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? ये जलोढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। पत्ते झड़ जाते हैं तो एकदम सूने हो जाते हैं वृक्ष। और 60 से 80 इसमें क्या है? वर्षा। ठीक है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर पांचों ये आ जाएंगे। टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद, उत्तरी उदयपुर और थोड़ा हिस्सा चित्तौड़गढ़ का ऊपर वाला। फिर लास्ट वाला है अति आर्द्र। यहाँ पे ये हाड़ौती क्षेत्र, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और विशेष रूप से माउंट आबू इसके साथ में आता है, क्योंकि माउंट आबू में औसत वर्षा है वो 150 सेमी होती है। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश भी है ये,
और 80 से 100 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। और लगभग 1 महीना तो यहाँ पे बारिश ही बारिश होती है, ठीक है? इतना चिपचिपाहट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा और बारां, विशेष रूप से ये हड़ौती घाटोटी प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान इसमें शामिल किया जाता है अति आर्द्र में। ये जो है अरावली जो पर्वतीय अपन ने बात की थी अरावली पर्वतीय जो वनों की बात की थी, ये यहाँ पे हैं, ऐसी जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, ऐसे वन पाए जाते हैं पर्वतों पे। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अपन दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमने मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में जलवायु प्रदेशों में बाँटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। तो शुष्क जो था, वो यहाँ पे ये पश्चिमी गंगानगर से शुरू होके बीकानेर और ये पश्चिमी जोधपुर देखो ये पश्चिमी जोधपुर आ रहा है ना यहाँ पे, इधर ही अर्धशुष्क वाले में चला जाएगा आधा जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर यहाँ पे बीच में रह गया और ये बाड़मेर। तो इस प्रकार से ये चारों जिले और आधा जो गंगानगर है वो किसमें आते हैं? शुष्क प्रदेश में, एकदम शुष्क में। 2 नंबर पे हमने बात की थी अर्धशुष्क की, तो अर्धशुष्क में यहाँ पे ये ऊपर हनुमानगढ़, फिर चूरू और नागौर, पश्चिमी जो पूर्वी जोधपुर आ जाएगा और जालौर। तो ऐसे यहाँ से ये झुंझुनू सीकर साथ में नागौर, पाली और जालौर, ये यहाँ पे है अर्धशुष्क, ठीक है? यहाँ पे वनस्पति कौन-सी पाई जाती है? स्टेपी और यहाँ पे ज़ीरोफ़ाइट्स, 0 ऊँचों के लिए एक स्टेप लियो। फिर किन्ने गयो? जलोढ़ में। ये यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे ऐसी मिट्टी वो पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। फिर 3 नंबर थे उप-आर्द्र, जो कहाँ पाए जाते थे? ये यहाँ पे थोड़ा सीकर, पूर्वी सीकर और जयपुर, अजमेर और राजसमंद, ठीक है? और यहाँ पे ये अलवर से लेके अलवर, जयपुर, दौसा और अजमेर, यहाँ पे इतनी दूर में पाए जाते हैं कौन से? उप-आर्द्र वाले। विशेष रूप से जयपुर का ध्यान रखना है कि जयपुर में उप-आर्द्र है। फिर आगे आता है आर्द्र, ठीक है? तो आर्द्र जो है वो हमने 5 ये देखे थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 5 तो ये हो गए ऐसे, ठीक है? और बाद में ऊपर क्या आता है टोंक, बूंदी 2 और 1 भीलवाड़ा, ठीक है? और ऊपर वाला थोड़ा उदयपुर और ऐसे करके तो विशेष रूप से हमें याद करना है 5 तो ये पूर्वी वाले और टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा, ये आते हैं आर्द्र में। और लास्ट है अति आर्द्र। अति आर्द्र हड़ौती आ गया, बारां, कोटा और झालावाड़ तीनों ये आ गए। बूंदी तो ऊपर वाले में आ गया, भीलवाड़ा भी आ गया और नीचे वाले ये चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गए और एक यहाँ पे सिरोही। तो इस प्रकार से ये अति आर्द्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे 80 से 100 सेमी वो वर्षा होती है। ठीक है?